आज बात करते हैं रूसो की उस सोच की जिसने शिक्षा की दुनिया में क्रांति ला दी। रूसो के मुताबिक बुराई की जड़ समाज है, प्रकृति नहीं, और ये बचपन से ही शुरू हो जाता है। रूसो ने देखा कि उस जमाने का समाज बच्चों को गलत और नुकसानदेह रिवाजों में बांध रहा था। उनकी किताबों से पता चलता है कि उस दौर में कितनी क्रूरता थी। अमीर भी अपने ही सिस्टम के गुलाम थे। तो रूसो का उपाय क्या था? एकदम क्रांतिकारी। बच्चे को समाज से दूर प्रकृति के हवाले कर दो। मकसद था एक नेचुरल मैन बनाना, ऐसा इंसान जिसकी ताकत बाहर से नहीं अंदर से आती हो। मतलब किताबी पढ़ाई नहीं, बल्कि दुनिया से सीधे तजुर्बा हासिल करना ही असली शिक्षा है। तो असल में ये तरीका काम कैसे करता है, चलिए रूसो की कहानियों से इसे समझते हैं। प्रॉपर्टी का मतलब समझाने के लिए एमील को माली के बगीचे में सेम उगाने को कहा जाता है। और फिर माली आकर बताता है कि एमील ने उसके कीमती खरबूजे खराब कर दिए हैं। यहां से बात बदल जाती है। अब अमील को न्याय का असली मतलब समझ आता है, किताबों से नहीं बल्कि अपने अनुभव से। अब देखते हैं एक और सबक। एक बड़ी दावत में टीचर एक छोटा सा सवाल पूछता है जो सब कुछ बदल देता है। वो एमील के कान में एक ऐसा सवाल डालते हैं जो दावत की चकाचौंध के पार देखने पर मजबूर कर देता है। और एमील का अंदाजा क्या होता है कि इस एक दावत के पीछे करीब 20 लाख लोगों की मेहनत हो सकती है। तो सबक ये है कि अमीरी और शान शौकत की कीमत अनगिनत लोगों की मेहनत और जिंदगी होती है। तो सवाल यह है कि इस अनोखी शिक्षा से कैसा इंसान बनता है? नतीजा, एक ऐसा इंसान जो आत्मनिर्भर है, हर मुश्किल के लिए तैयार और जिसकी आज़ादी कोई छीन नहीं सकता। एमील को समझ आता है कि असली आज़ादी हदों को तोड़ने में नहीं बल्कि उन्हें समझने और स्वीकार करने में है। मतलब वो किसी इंसान या समाज का गुलाम नहीं बल्कि सिर्फ प्रकृति के नियमों को मानता है। रूसो के ये 250 साल पुराने विचार आज भी एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं।